को सस्नेह वंदन। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। इंग्लिश विंग्लिश वर्कशॉप के डे 3 में आज सेशन 3 है। 2 दिन में आप सभी ने बहुत ही सुंदर प्रतिसाद दिया। सांगली जिला माहेश्वरी संगठन की ओर से भी इतने सारे मेंबर्स जुड़े हैं और आप अपनी वर्कशीट्स भी सॉल्व करके डाल रहे हैं ग्रुप में। तो हमारे साथ है पूजा अग्रवाल जी, जो कि काफ़ी सालों से इंग्लिश की स्पीकिंग के क्लासेस ले रहे हैं और उनका इंट्रोडक्शन तो अब आप सबके सामने है ही। तो आइए मैं अपने स्पीकर का वेलकम करती हूँ शब्द सुमन से। जय श्री कृष्ण पूजा दीदी। Thank you, Pooja. Thank you. Very good afternoon to everyone. और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि लोगों में बहुत उत्साह है एंड पीपल आर रियली वर्किंग हार्ड एंड अनएक्सपेक्टेड मुझे आंसर्स मिले हैं शीट के इन द ग्रुप एंड विच रियली मेक्स मी फील हैप्पी। देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं ये सोचे बिना एफर्ट्स डाले, और ये एफर्ट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू डिड इज रियली गुड। और उसी में से जैसे कि प्रिया जो मैंने पढ़ा, मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और काफी अच्छा लिखने की कोशिश भी करी हुई है। द ओनली प्रॉब्लम विच आई सॉ वॉज बिकॉज ऑफ टेंसेस। जो मैंने देखा कि मैक्सिमम लोगों को जो प्रॉब्लम सामने आई है वो टेंसेस की है। तो टेंस की जो गलती है मैं कुछ सैंपल्स आप लोग को पढ़ के दिखाऊंगी, उससे आप लोग बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि उन्होंने कहाँ पे क्या गलती करी है। प्रिया मैम, डिड यू रीड आउट अ सैंपल? आपने कुछ किया क्या अभी? No. You I was didn't, just no? going to the sample only, one of the last samples which we received in the group right now. I was just going to that sample. Yeah, okay. Just a minute, I'll just do the settings. मुझे ना सिर्फ मैं ही दिखाई दे रही हूँ कैमरे में और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। Just do it on a gallery and select. Yeah, I'm doing that only, but it is not happening. ये view हो ही नहीं रहा है। I don't know what is happening today with my settings. पूजा जी, आपने कुछ सेटिंग तो नहीं चेंज किया है ना? Okay, now it's done. Yeah, it's done. Now I can see everyone. तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आई जस्ट शो यू द आंसर, जहां पे आप लोग को भी समझ में आएगा कि कहाँ गलती हुई है। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Can everyone see my screen? Yes, your screen is visible on this. Visible. Okay, एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो ये जो इधर अन्नपूर्णा जी ने भेजा था, इन्होंने काफी अच्छा कोशिश किया है, तो इनका मैंने करेक्शंस किया है थोड़ा सा, आई टेल। और जो बाकी लोगों ने भी किया, मैं कुछ सैंपल्स आपको यहाँ पे बता देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या करने चाहिए था और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज अन्नपूर्णा मालू, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन सांगली महाराष्ट्र, माई बर्थडे इज ऑन 27 जनवरी। ये लाइन ऐसी ही लिखी जाती है बहनों। बहुत सारे लोगों का जो मैंने सैंपल्स पढ़े हैं, भले ही मैंने आप लोग को रिप्लाई नहीं किया है, बट आई हैव रेड द सैंपल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलती करी है। कभी भी याद रखिए कि जब भी कभी हम किसी मंथ के बारे में जिक्र करते हैं और डेट डालते हैं, हम हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। माई बर्थडे 7 जून लिखा है कुछ लोगों ने, माई बर्थडे इज 7 जून, या जो भी डेट के सामने या तो इस लिखा है तो ऑन लगा हटा दिया है, या सिर्फ ऑन लगाया है तो इज नहीं लगाया है, तो दैट इज इनकरेक्ट। आपको इज और ऑन दोनों लगा। फॉर डेट वी ऑलवेज यूज ऑन, और अगर आप सिर्फ मंथ बता रहे हैं तो हम इन लगाते हैं। माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, माई बर्थडे इज इन जनवरी। तो ये लाइन इसी तरह से लिखी जाएगी। तो जिन लोगों ने ये लाइन गलत की थी उसको ठीक कर ले। I am a homemaker. I work for my home because I loved my family. अन्नपूर्णा जी, आप हैं क्या यहाँ पे? Are you there in the session? पूजा जी, is she there in the session? दीदी, let's check, एक मिनट। आप रेज हैंड कर दीजिए अन्नपूर्णा जी। She is there ना? यहाँ एक अन्नपूर्णा नाम से है, उनको अनम्यूट किया है। हाँ, अन्नपूर्णा जी, आपका ही सेशन है कि आपका है कि राइटर?
जी हैंड रेज भी किया है उन्होंने, किया है आपको। ओके फाइन। तो अन्नपूर्णा जी ये देखिए आपने यहाँ लिखा है आई वर्क फॉर माई होम बिकॉज आई लव्ड माई फैमिली। ये जो लव्ड वर्ड है ना अन्नपूर्णा जी, ये पास्ट टेंस है। तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं मेरी फैमिली से प्यार करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अपन करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। एनीथिंग जो चीज होती थी, होती है और होती रहेगी, उसको हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई वर्क फॉर माई फैमिली बिकॉज आई लव माई फैमिली एंड आई ऑल्सो वर्क। और क्योंकि अब आप एक चीज बता रही है और उसके बाद में दूसरी चीज बता रही है, तो हम यहाँ पे एक वर्ड डालेंगे ऑल्सो। एंड आई ऑल्सो वर्क फॉर माहेश्वरी समाज। देर आर 8 members इन माई फैमिली। अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। अपॉस्ट्रोफी एस ना पोजेसिव नाउन पे होता है, वो जैसे अपन किसी चीज को बताते हैं, जैसे रोहन्स बैग, रीनास पेन, यानी रीना का पेन, रोहन का बैग, उस वक्त हम अपॉस्ट्रोफी एस लगते हैं। लेकिन जब किसी चीज का प्लूरल बनाते हैं हम, तब उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। तो देर आर 8 members इन माई फैमिली। देर आर फादर इन लॉ। अब ये देखिए आपने यहाँ गलत किया। देर आर फादर इन लॉ का मतलब होगा देर आर नीड, या तो आप यहाँ लिखेंगी दे आर। कौन कौन है? दे आर। देर आर फादर इन लॉ, यानी बहुत सारे फादर इन लॉ हो गए, बहुत सारे मदर इन लॉ हो गए। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो अपन क्या बोलेंगे? दे आर, दे आर। और अगर ये नहीं भी लिखा तो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द लिस्ट। अगर आप बताना चाहें तो ये भी ऑप्शनल होता है। माई फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, माई हस्बैंड, देवर, देवरानी एंड 2 beautiful kids. My son is study and working in US. अब ये सेंटेंस भी अच्छा है, लेकिन आपने यहाँ क्या गलती करी? माई, अभी आपका बेटा काम पढ़ाई कर चुका है कि कर रहा है? कर चुका है, तो स्टडीड हो जाएगा। और ये पहले हो चुका है, इसलिए अपन इसको कैसे लिखेंगे? माई सन हैज स्टडीड इन यूएस। माई सन हैज स्टडीड इन यूएस एंड नाउ ही इज वर्किंग देयर। अभी वर्किंग आईएनजी हम करंट में जो चीज चलती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा माई सन हैज स्टडीड इन यूएस एंड नाउ ही इज वर्किंग देयर। माई हॉबीज आर रीडिंग, कुकिंग, listening old Hindi songs, late Lata Mangeshkar and Kishore Kumar. My favorite sport is cricket. My favorite months are November, January and February. ठीक है। अब इसमें अगर आप रीजन भी बताएं तो दैट्स गुड। माई फेवरेट मंथ्स आर नवंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी बिकॉज इन दिस मंथ माई, हाँ अब ये दिस का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। आप 3 महीनों को अपना फेवरेट बता रही हैं कि मेरे फेवरेट महीने नवंबर भी है, जनवरी भी, फेब्रुवरी। तो आप यहाँ पे दिस के बदले हम क्या लिखेंगे? दीज। फ्रेंड्स, आई विल ऑल्सो टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दिस और दीज और दिस और दैट और दीज और दोज। जब भी कोई चीज सिंगुलर होती है उसको हम दिस बोलते हैं, बहुत सारी होती है तो दीज बोलते हैं। और दिस यानी कोई चीज पास के लिए इस्तेमाल होती है और कोई चीज दूर होती है तो उसको दैट बोलते हैं। और दूर वाली बहुत सारी चीजों को हम दोज बोलते हैं और पास वाली बहुत सारी चीजों को हम दीज बोलते हैं। तो ये बहुत सारे, एक से ज्यादा या नहीं अनेक की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? बिकॉज इन दीज मंथ्स माई एनिवर्सरी एंड माई बर्थडे फॉल्स। पढ़ते हैं के लिए हम वर्ड यूज करेंगे फॉल्स। व्हाट इज द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज? फॉल्स, FALLS, फॉल्स। कैसे लिखेंगे? माई फेवरेट मंथ्स आर नवंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी because in these months I have my anniversary and birthdays. तो ऐसा भी लिख सकती हैं, या there are maximum anniversaries and birthdays of my family members in these months, या फिर because in these months my anniversary and birthday falls, FALLS। ये वाला fall यानी गिरना नहीं होता, it is falls यानी पड़ता है। अंग्रेजी ना लेडीज थोड़ा सा एक विचित्र भाषा, यहाँ कई बार किसी एक वर्ड के ना अनेक मीनिंग होते हैं। ये आप अब जब हम पढ़ेंगे ना आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फॉल यानी गिरना भी होता है, FA, आई फेल डाउन फ्रॉम द ग्राउंड, ही लाइक्स टू फॉल डाउन एवरी नाउ एंड देन, वो गिरना होता है। और यहाँ पे जो मैं फॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ वो पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि मेरा बर्थडे सितंबर के महीने में आता है। Whatever sentence I am speaking, you can repeat it in English. आप लोग क्या कर सकते हैं? उसको इंग्लिश में दोहरा सकते हैं
अपना माइक म्यूट करके। हर कोई अपने बर्थडे का मंथ के बोलिए। आप अगर उसको सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि माय बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जनवरी। इज लगा के भी हम बोल सकते हैं कि माय बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं माय बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। Okay. तो अब यहाँ पे बिकॉज इन दीज मंथ्स माई एनिवर्सरी एंड माई बर्थडे फॉल्स। माई फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज आई स्पेंड संडे इवनिंग विद माई हस्बैंड एंड चैटिंग विद माई सन। दैट्स फाइन। और यहाँ पे कुछ लोगों ने भी लिखा कि माय फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे। क्वेश्चन तो यही डालना चाहिए कि हमको ज्यादा वक्त मिलता है के साथ बिताने के लिए। तो व्हाट आर यू गोइंग टू से? बिकॉज ऑन संडेज वी गेट मोर टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिली। हम इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि संडे को हमको फैमिली के साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है, या फिर आई स्पेंड संडे इवनिंग्स विद माई हस्बैंड एंड चैटिंग विद माई सन। इसको थोड़ा और अगर हम बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं कि my favorite day of the week is Sunday because I spend Sunday evening with my husband and chatting with my son, and this is what I really love and this is what I really enjoy। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, just a minute students, एक मिनट। ओके, सॉरी। सो टू गेट बैक टू द दिस, इतना समझ में आया आप सबको? आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। इतना समझ में आया सबको? ओके, अब इसके बाद में प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन। तो ये वाली लाइन सब लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि माय फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज आई गेट टाइम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई गेट टाइम टू रिलैक्स, because I get time to do something on my own, because I get time to cook my favorite dish for my family, because my husband has a holiday, we chill around, we talk, we chat and we spend good time with each other। तो इस तरह से हम लोग कई चीजें यहाँ पे बोल सकते हैं। Ladies, please don't write on my screen. I can see that some people are writing on the screen. Please don't do that. अब इसके बाद इन्होंने लिखा है माई फेवरेट सिंगर इज लता दीदी एंड किशोरदा बिकॉज दे आर सिंगिंग वेरी मेलोडियस सॉन्ग्स। अब यहाँ पे जो गलती इन्होंने करी है, बाकी लोग भी देख लें, दे आर सिंगिंग। दे आर सिंगिंग मतलब वो अभी भी गा रहे हैं, जबकि ये दोनों ही अब लेट हो चुके हैं और वो आजकल कुछ नहीं गा रहे हैं। दे आर सिंगिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई एम, जो चीज जब अपन बताते हैं उस वक्त अगर वो हो रही है तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। कंटिन्यूअस टेंस यानी उसको आईएनजी की भाषा में बोलते हैं, और जो कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये सब्जेक्ट को हम लगाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद वर्ब। वर्ब यानी क्रिया होती है, जो एक्शन क्या हो रहा है उसकी बात हो रही है। दे आर सिंगिंग, वी आर टॉकिंग, वी आर लर्निंग। या जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग। आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वी आर लिसनिंग, वी आर लर्निंग। तो ये तब के लिए इस्तेमाल होता है जब जिस भी बात को हम बोल रहे हैं वो चीज अभी भी हो रही है। अब हो रही है का मतलब ये नहीं है कि प्रत्यक्ष हो रही है हमारे आंखों के सामने। बहुत बार जैसे मैं नागपुर में रह रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम स्टेइंग इन नागपुर, यानी कि मेरा रहना नागपुर में कंटिन्यूस। ये अलग बात है कि हम कुछ दिन के लिए कुछ कहीं पे यहां से वहां चले जाते हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन मेरे नागपुर में रहने का जो एक्शन है वो कंटिन्यूस में है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था इसके बदले,
माई, क्योंकि वो गा चुके हैं तो और उनके गाने आज भी मौजूद हैं, तो इसको जो चीज हो चुकी है लेकिन उनके गाने आज भी मौजूद हैं, इस तरह की चीजों को हम हैव या हैज लगा के बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए हम कैसे बोलेंगे, माई फेवरेट सिंगर्स इज लता मंगेशकर, लेकिन यहाँ पे इज नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने दो बोला है, एक लता जी बोला है और एक किशोरदा बोला है। तो whenever we talk for two people, क्या हम इज लगाते हैं? इज, एम या आर, ये तीन प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं और वॉज और वर पास्ट टेंस की। तो इज, एम ये हम एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं और आर और वर हम दो चीज या एक से कितनी भी ज्यादा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैन यू करेक्ट योरसेल्फ अन्नपूर्णा जी, या इसके बदले क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था यहाँ पे? आर, वेरी गुड। माई फेवरेट सिंगर्स, और सिंगर के बदले भी एस आ जाएगा। माई फेवरेट सिंगर्स आर लता दी एंड किशोरदा बिकॉज दे हैव संग। हैव संग, हैव यानी पहले संग पास्ट टेंस हो गया, सिंग सैंग संग, ये मैं आप लोग को बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हम ये पूरा एक सेशन लेंगे इसके ऊपर। दे हैव संग वेरी, नहीं, दे हैव संग मेनी मेलोडियस सॉन्ग, या फिर ऐसे लिखेंगे बिकॉज दे हैव संग मेलोडियसली, या दे वर मेलोडियस सिंगर्स, या दे वर एक्सेप्शनली गुड विद देयर सिंगिंग स्किल्स, यार देयर सॉन्ग्स आर रियली मेलोडियस टू आवर ईयर्स। ये कई तरीके हैं इस एक बात को बोलने के लिए, ठीक है। माई फेवरेट सिंगर इज लता दी एंड किशोरदा, देयर आई लव देम बिकॉज दे हैव संग, आई लव देम बिकॉज हम डाल सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बिकॉज दे हैव संग, SUNG आएगा, दे हैव संग मेनी ब्यूटिफुल एंड मेलोडियस सॉन्ग्स। बाकी लोग भी बोल सकते हैं कि वी ऑल लव, आप लोग माइक बंद करके ही रिपीट करिए, व्हेन आई एम सेइंग वी ऑल लव मेनी वी ऑल लव लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार, रिपीट आफ्टर मी, we all love Lata Mangeshkar and Kishore Kumar because they have sung many melodious songs in Indian film industries. Their songs are just like a song of a bird, song of a cuckoo in our ears. मतलब उनकी तुलना कर सकते हैं, like a nightingale. Their voice, the voice of Lata Mangeshkar is also known as Nightingale of India. बहुत अच्छा गाती थी वो। तो like they have sung many melodious songs in Indian film industry. तो they have sung, very नहीं लिखेंगे, many melodious songs in Indian film industry and I like them all. And I like them all. इस तरह के sentences हम बोलेंगे। और जो भी मैं sentences आप लोगों को बोल रही हूँ, आप माइक बंद कर करके दोहराइए, बिकॉज की टू लर्निंग इंग्लिश इज कि आपको बोलना ही है। अगर सुन सुन के कोई अंग्रेजी सीखता तो बहुत लोग अंग्रेजी बोल चुके होते अब तक, लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सुनना डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन सुनने के साथ साथ जो कुछ भी आप सुने, जैसा भी जमे, टूटा फूटा आपको बोलना ही है। आई एम लाइक ऑल सीजन्स, ये सेंटेंस भी गलत है। आई एम यहाँ पे नहीं है, आई एम यानी मैं कुछ हूं उसके लिए इस्तेमाल होता है। मुझे कुछ पसंद है तो इसमें ये एम कट जाएगा और यहाँ पे रहेगा आई लाइक ऑल सीजन्स ऑफ द ईयर। क्या बोलूंगी मैं कि मुझे साल के सारे मौसम अच्छे लगते हैं। अब लेकिन एम का इस्तेमाल फिर हम कहाँ करते हैं कि हम क्या हैं। आई एम अ होम मेकर, आई एम अ टीचर, आई एम अ सिंगर, आई एम गेटिंग बोर्ड इन दिस क्लास, आई एम नॉट वेल। जब मैं खुद कुछ हूं तब उसके लिए आई एम का इस्तेमाल होता है, या जब मैं कुछ हो रही हूं, या आई एम टीचिंग, आई एम राइटिंग, तभी मैं अपने बारे में कुछ एम का इस्तेमाल करूंगी। अगर मैं अपनी पसंद नापसंद की बात कर रही हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज जो करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी, तो उसके लिए हम एम का इस्तेमाल नहीं करते। इज, एम, आर और वॉज वर, इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, यानी क्रिया को हेल्प करने वाले। और क्रिया क्या होती है? कोई भी एक्शन। तो ये जो लाइक है ये कोई एक्शन होता है, एक्शन यानी पसंद करना। तो आई लाइक ऑल सीजन्स ये हम बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे।
जैसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं बोलेंगे हम, सीधा सीधा सिंपल बोलेंगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. व्हाट विल आई से? एक बार दोहरा के बताइए, हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल वी से? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यस, आई वेक अप बोलेंगे, आई एम वेक अप नहीं बोलेंगे. ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं? ये कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा क्योंकि वो चीज हम अभी तुरंत कर रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग इंग्लिश विद पूजा मैम. आई एम लिसनिंग टू पूजा मैम. आई एम पेइंग अटेंशन इन द क्लास. जब हम कोई चीज कुछ कर रहे हैं तब हम एम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो करते थे, करते हैं, करते रहेंगे. जैसे अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो दैट्स माई हैबिट, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे अन्नपूर्णा जी ने लिखा है कि मुझे सारे सीजन्स पसंद है, यानी कि पसंद थे, पसंद है, पसंद रहेंगे. ऐसी चीजें जो थी, हैं और रहेंगी, उसमें हम सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद में ही वर्ब लगाते हैं, और वो भी प्रेजेंट टेंस का वर्ब लगाते हैं. जैसे कि आई लाइक ऑल सीजन्स बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लवली. मैंने बोला था कि हर लाइन पर कुछ बिकॉज जरूर डालिए ताकि आपको उस चीज को रीजन आउट करना है. जब हम किसी चीज की वजह बताते हैं तभी हम भी श्योर होते हैं कि हम ऐसा आंसर क्यों दे रहे हैं. अगर ये बोल रही हैं कि मुझे सारे मौसम पसंद है, यानी आई लाइक ऑल द सीजन्स ऑफ द ईयर, वाई, इस वाई का आंसर भी हमको देना आना चाहिए. तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस? अन्नपूर्णा जी, आप इसका आंसर दे सकती हैं कि वाई डू यू लाइक ऑल द सीजन्स ऑफ द ईयर? कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस पॉइंट? Are you there? Annapurna ji, are you there? I'm not able to hear you. हेलो मुझे उनको अनम्यूट कर दीजिए. जी किया है, किया दीदी. ओके, अन्नपूर्णा जी. हेलो हाँ जी, क्या आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर सकती है कि यू लाइक ऑल द सीजन्स ऑफ द ईयर? व्हाई डू यू लाइक all the seasons of the year? because the 3 seasons important in our life. Because all the seasons. आप All 3 seasons मत बोलिए, आप कैसे बोलेंगे? all seasons are important in our life because winter is cool, Summer rain- is hot and it gives us relief from winter sometimes. It gives us delicious mangoes. आप सोचिए अगर समर नहीं होगा तो आम कहाँ से आएगा? हमको समर्स की गर्मी तो बड़ी खलती है. We really hate the summers for its hotness, but don't we love the mangoes in the summers? I like my mango. Yes, very nice. And rainy season is I like because our kisan farmers, our farmers are very Yes, rainy. I like rainy season because it is very good for our farmers. Because it is very good for our farmers. Moreover का मतलब इसके अलावा, moreover we also see greenery everywhere. greenery. Environment becomes fresh. भीगने को क्या बोलते हैं? I like rain. Like to get wet, drenched word होता है इंग्लिश का. प्रिया मैम just note down this word. भीगने को बोलते हैं, भीग जाना is drenched. DRENCHED, drenched. Drenched. I love to get drenched in the rain. I love to stand in the rain. I enjoy the rainfall. I like to get drenched in the rain बोलेंगे हम. ठीक है. And rainy season brings freshness in our environment. Everyone gets relief from the heat of the summer season. सबको रेनी सीजन आने के बाद किस चीज से रिलीफ मिलता है? From the heat of the summer season. तो रेनी सीजन is of course very important, no? Because after summers हम किसका वेट करते हैं? We wait for rainy season. अब देखिए, we are waiting नहीं बोला मैंने, we wait for rainy season बोला. क्यों? क्योंकि हम वेट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे. और मैंने कई बार आपको बताया, जो चीज होती थी, होती है और होती रहेगी, उसके लिए हम कैसा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इसको. लेकिन मैं टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जाऊंगी आप लोगों के साथ. आई विल
ट्राई टू टेल यू थिंग्स वेरी इजिली, स्पीकिंग के तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। तो वी ऑल वेट फॉर रेनी सीजन when the summers are about to end। हम कितनी प्रे करते हैं ना कि जल्दी से बारिश हो जाए, it should rain very quickly, it should rain more, we should have rains as soon as possible, तो we should have, तो ये भी चीजें हमारे लिए हो जाएगी। अच्छा, आई कैन सी अरुणा जी एंड हेमलता जी, आपने हाथ उठाया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पूजा, हेमलता जी को और अरुणा जी को अनम्यूट कीजिए वन बाय वन। जी जी जी, हेमलता जी आपको किया है यहाँ से अनम्यूट। हाँ मैम। जी, हाय हाय। हेलो। इसमें लिखा है आई एम लाइक ऑल सीजन्स, तो एम कट गया, आई लाइक ऑल सीजन्स। आई लाइक्स नहीं होगा क्या? नहीं, आई लाइक्स नहीं होगा, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कब लाइक्स होता है। हाँ, अगर वहां पे ही होता था ना मैडम, तो वो ही लाइक्स, आई, वो मैं ये पूरा भी आज वही सोचा था मैंने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट कराने का, वो मैं एक बार ये करेक्शंस करने का डेफिनेटली आपको वही बता रही हूँ कि कब हम, जैसे ही प्लेस क्रिकेट होता है और आई प्ले क्रिकेट होता है। हाँ, ये फर्क रहता है। सीजन्स अगर मोर देन वन है फिर भी एस नहीं लगेगा अगर हम आई लिखते हैं। हाँ, आई लाइक में नहीं लगेगा, लेकिन सीजन्स में तो लगेगा ना। हाँ नहीं, सीजन्स मोर देन वन है, पर हाँ, जैसा नहीं नहीं, हमारे तो भी नहीं। लिए हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वैसे भी इट इज कंसिडर्ड एज वर्ब। तो वर्ब का किस बारे में बता रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, जो बोल रहे हो या जिसके बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो वर्ब का लेना देना सब्जेक्ट से होता है, और ये ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब लगता है। और अगर इसका मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊंगी ना, अभी आपको नहीं समझेगा, मैं ये पूरा सेशन लूंगी, इसको बोलते हैं 1 का 2 और 2 का 1। जब एक सब्जेक्ट होता है तो 2 वर्ब होता है, जब 2 सब्जेक्ट होते हैं तो 1 वर्ब होता है। दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और ये आपने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया। ये बहुत से लोग इस चीज में गलती करते हैं, जहां एस नहीं लगना चाहिए वहां लगाते हैं। ओके, लाहौटी जी, मिसेस लाहौटी आप बताइए। Mrs. Lahoti has also raised her hand. दीदी फिर से हैंड रेस कीजिए, यहाँ पायल जी का है, उन्हें Okay. किया है अनम्यूट। Yes, पायल जी, you have a question? यस दी, ये जो आपने ये सब दिया था हमें होमवर्क, तो क्या हम इसको एक फेयर बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं, जॉब पढ़ा रहे हो उसे? देखिए सुनिए, देखिए ये ग्रुप क्लास है, इसको आप किस तरह से ग्रहण करना चाहते हैं ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पे निर्भर करता है। हमसे जितना हो सकेगा हम इस 20 सेशन में आपको देंगे, ठीक है। अब ये आपको कॉपी में लिखना है नहीं लिखना है, ये तो बिल्कुल आपकी मर्जी पे निर्भर करता है ना मैडम, आप बिल्कुल लिखिए। और इसके अलावा भी जो मैं क्लास में बोलती हूँ, अगर आपको मेरे द्वारा बोला हुआ कोई सेंटेंस सही लगता है, आपको लगता है वो दिस इज अ नाइस सेंटेंस, आई शुड लर्न इट, आई शुड नोट इट डाउन, डेफिनेटली नोट इट डाउन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड बीइंग अलर्ट। आप जितना ज्यादा ले सकती हैं इस क्लास से आप लीजिए। बहुत सी चीजें ऐसे हो सकता है कि मैं बहुत कॉन्शियसली नहीं सिखा रही हूँ लेकिन सिखा जाऊंगी, मतलब मेरे को पता भी नहीं होगा कि मैंने कुछ चीज बताई है आपको और आपने उसको ले ली है। तो बहुत सी चीजें आप डेफिनेटली आप अपने हिसाब से लिखिए ना, आप जितना लिखेंगे आपको उतना प्रैक्टिस होगा। ओके, कल मेरा क्लास मिस हो गया था, तो कल आपने यही सिखाया था क्या? हाँ जी, इसी का थोड़ा डाइल्यूटेड वर्जन लिया था प्रिया मैम ने। कल मैंने नहीं लिया था, प्रिया मैम ली थे क्लास, उन्होंने इसी को थोड़ा इजी करके 5-6 सेंटेंसेस लोगों से बुलवाए थे। तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। अच्छा, एक चीज और मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आप जो भी लिखते हैं पढ़ते हैं उसको जोर की रीड करिए आफ्टर द क्लास, बिकॉज सिर्फ सुनना और समझना ही काफी नहीं है। हमारा एम क्या है इस क्लास का कि वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, और स्पीक इन इंग्लिश के लिए पहले लिखी लिखाई चीज को रीडिंग इन इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैंने आपको बताया था आपके घर में छोटे बच्चों की स्टोरीज होती है, कुछ नहीं तो हम सबके पास ये फोन तो आज चलिए, अगर आपके पोता पोती आपके पास नहीं रहते, बच्चे पास नहीं रहते, ये बड़े बच्चे, छोटी स्टोरी बुक्स नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फोन तो हमारे पास है। ये तो पूरा एक भानुमति का पिटारा है आज की तारीख में। दिस इज जस्ट अ बॉक्स, इसमें तो दुनिया की हर चीज मिल जाती है। आप इसमें सिर्फ सर्च करिए गूगल पे किड्स स्टोरीज इन इंग्लिश, आपको मिल जाएगी, और आप उसको खोल के जस्ट रीड इट अलाउड। रीड इट अलाउड यानी आप जोर के पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के पहले
जो सबसे जरूरी चीज है वो आपकी इस जीभ को अभ्यास चाहिए कि वो इंग्लिश के लिए रोल होना चालू हो जाए। रोलिंग ऑफ द टंग, कि आपके टेस्ट को, आप देखिए आप पहले दिन कोई इटालियन सब्जी खाएंगे, कितनी फीकी है, कितनी बेकार है, मुझे इसका टेस्ट ही नहीं आ रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार चाइनीज मंचूरियन खाया था, आई डेंट लाइक इट, और आज मुझे चाइनीज मंचूरियन बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसका टेस्ट डेवलप हो गया है। माई टंग हैज टेस्टेड दैट डिश। सेम थिंग इज विथ इंग्लिश। आपकी जीभ मुड़ने लग जाएगी। आप जितना ज्यादा रीड करेंगे ना, योर टंग विल स्टार्ट रोलिंग, and more your tongue will start rolling, the more easy it will be for you to speak in English. So I guess you all got my point. आपको रीड करना और बोलना बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर मैं किसी और को भी कोई करेक्शन बता रही हूँ या बुलवा रही हूँ, तो बाकी लोग भी माइक बंद करके वही चीजें रीड कर सकते हैं, जोर की बोल सकते हैं। आई कैन नॉट अलाउ एवरीवन टू ओपन योर माइक, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो जाएगा क्लास में? chaos. The other word is chaos. chaos का मतलब क्या होता है? थोड़ी गड़बड़ी, अफरा तफरी, या व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी chaos मतलब थोड़ी सी शोर शराबा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन टाइप का माहौल हो जाएगा। इट्स बेटर वी ओपन वन बाय वन। आप वोकेबलरी के लिए जो बोल रहे थे ना कि हम अपनी वोकेबलरी बढ़ाए, हाँ जी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? रीडिंग इज द ओनली की। आप रीड करिए, बुक्स रीड करिए, स्टोरीज रीड करिए। आप जितना रीड करेंगे आपके सामने उतने सारे नए नए प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे और नए नए वर्ड्स आएंगे। आपको मेलोडियस वर्ड का मतलब नहीं पता है, तुरंत नोट करिए, गूगल पे सर्च करिए, मेलोडियस यानी मधुर, एनीथिंग दैट इज वेरी ब्यूटिफुल टू आस, कानों को सुन के जो बहुत मधुर लगे, दैट इज कॉल्ड एज मेलोडियस। तो इस तरह से अनायास ही आपको वर्ड्स मिलते जाएंगे और उन वर्ड्स को आपको यूज करना है आपके डेली सेंटेंसेस में। सो दैट विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। देयर इज वन मोर रेज्ड हैंड, ब्रिज मंदोरा जी, बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी, मैम आपने बोला कि वी यूज drenched वर्ड टू वेट इन द रेन। नो, when we get wet, जब हम पूरी तरह से भीग जाते हैं ना, that is called as drenched. So I we love always to get use drenched. ed word, past tense of drench. नहीं, drenched भी बोले, I love to get drenched in the rain ना, I'm getting drenched. So Drenched भी बोलते हैं। ed आया हाँ, तो drenched। past tense हो जाएगा ना? हाँ, past tense हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी बारिश हो रही है ना। जब बारिश अच्छा। होती है तब मुझे भीगना अच्छा लगता है, तो I Okay, love to get, और ये प्रेजेंट टेंस To यहाँ पे get। मैंने love to बोल दिया ना, I हाँ, love हाँ। to get drenched in the rain. Okay, या आप चलिए okay, ड्रेंच्ड वर्ड अगर टफ भी लग रहा है तो टू गेट वेट भी बोल सकते हैं। okay, आई लव ठीक। टू गेट वेट इन द रेन, आई लव टू स्टैंड इन द रेन, आई एंजॉय द फील ऑफ द रेन। But drenched sound more good. या दैट्स द ऑथेंटिक वर्ड फॉर इट। Right. बट क्या होता है, अंग्रेजी में एक ही चीज को बोलने के कई तरीके होते हैं और हर व्यक्ति का ना अपना एक अलग स्टाइल बन जाता है चीजों को बोलने का। ओके, सो Okay, दैट्स thank you, इट। चलो, या सो लेट्स कंटिन्यू। अभी इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। आई लाइक ऑल सीजन्स बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट एंड ऑल ऑफ देम आर ब्यूटिफुल। अभी जैसे मैं इसी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देती हूँ, तो आप सुन लीजिए मैंने कैसे बोला। I like all the seasons of the year because all of them are important. All of them are beautiful. Winters are good for us because it's the harvesting season. It is good for fruits, and we really love winters because winter में कैसे होता है? In India we have winters which is not too cold at maximum places. कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत ठंड होती है, बाकी जगह बहुत अच्छी वाली ठंड होती है, गुलाबी ठंड होती है। So we really feel like working in winters. Similarly, summers are also very necessary and rainy season is also very necessary for us. The most beautiful season of the year is spring season. Spring season को हम साल का सबसे अच्छा season है because we see flowers all around. Flowering season बोलते हैं हम spring seasons को, okay? My favorite drink is Fanta and ice cream. देखिए, ice cream is not a drink, ठीक है? तो my favorite drink is Fanta. Also like to eat ice creams. तो वो drink से कट हो जाता था, ठीक है? My favorite place is Rajasthan. It is too beautiful to watch
with beautiful monuments. There are magnificent monuments in Rajasthan. Rajasthan is full of beautiful historical places. अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारी historical चीजें हैं और बहुत सारे बड़े बड़े किले हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, monuments भी बोलते हैं. What are they called as? Monuments, and we love to watch these monuments in Rajasthan. Okay. I learn English because I want to speak in English because nowadays it is more important. अब अनुपर्णा जी, ये जो लाइन है आपने सही लिखने की कोशिश की, बट इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं. I learn English. आप इंग्लिश, अगर आप ऐसा बोलना चाह रही हैं कि मैं सीखती थी, सीखती हूँ और सीखती रहूंगी, तो सही है. लेकिन अभी आप अपन इस क्लास के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपने बोलना चाहिए था आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, या तो हम ऐसा बोलेंगे कि मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलना चाहती हूँ. तो आप यहाँ कैसे बोलती थी? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. And nowadays, because nowadays, nahi, and nowadays, it is very important for all of us. It is more important for us, नहीं बोलेंगे अपन, because it is very important for all of us. और क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, जो चीज अभी हमारा सीखने का प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है, तो हम क्या बोलेंगे? I am learning English because I want to speak in English, या because I want to improve my English language skills. हम ये बात भी ऐसे बोल सकते हैं, because I want to speak my English language skills, but nowadays it is more and nowadays knowing English is very important for everyone. हम क्या बोलेंगे? Because nowadays knowing English is very important, is too important भी बोलते हैं, very कौन TOOD लगा के बोल सकते हैं, is too important for all of us. So I think everyone is clear with the sheet. Everyone is clear with the sheet. इस एक शीट के माध्यम से आई थिंक मैंने सबके क्वेरीज को सॉल्व कर दिया होगा. जिन्होंने अपना, आप लोग क्या अभी आगे भी क्या होगा, सिंस इट्स अ बिग ग्रुप, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू कमेंट ऑन ईच एंड एवरी वन शीट. जो कुछ अच्छी शीट्स होंगी हम उस पर कमेंट कर देंगे, जिनमें कम मिस्टेक्स रहेगा, तो आप उससे अपना शीट चेक कर सकते हो. बट आप डालिए जरूर ग्रुप में, क्योंकि मैं पढ़ती जरूर हूँ और हो सकता है मैं कभी आपकी शीट पे भी कमेंट कर दूं. तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैम का कमेंट नहीं आ रहा है तो हमको शीट नहीं डालना है, क्योंकि मुझे आपके एफर्ट्स सारे लोगों ने जो गलती करी थी, मैं देखिए मैक्सिमम लोगों ने इस की गलती करी है, या फिर ऑन एट में लगाया. ये जो हम लोगों ने फेविकॉल के जोड़ गायब कर दिए, आप समझ लीजिए आपने एक चीज को दूसरी चीज से चिपकाने की कोशिश करी है, बीच में जो फेविकॉल लगता है ना वो गायब कर दिया है, तो क्या होगा, दोनों चिपकी हुई चीज इधर उधर भाग जाएगी. इट्स समथिंग लाइक दैट. वी हैव ट्राइड टू स्टिक टू थिंग्स बाय मिसिंग द बीच का जॉइंट. So we have this, that was the only mistake which maximum people have done. और टेंस का मिस्टेक, जो चीज हम अभी भी कर रहे हैं उसको हमने पास्ट टेंस में बोल दिया है, तो वो एक गलती करी हुई थी. बट रियली हाँ जी आप डाल दीजिए. तो ये चीजें इस तरह से था. ठीक है, ओके फाइन. अब आज मैं आप लोग को जो थोड़ा सा कुछ बता रही थी, एक शीट आपको शेयर करती हूँ. अब हम आज का टॉपिक ले लेते हैं. जस्ट अ मिनट. लेट मी सी इफ आई कैन राइट. मैम मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी. हाँ जी बोलिए. समवन वांट्स टू से समथिंग. यस, मैं सांगली से हेमा बात कर हाँ रही हेमा हूँ. जी बोलिए. जय श्री कृष्णा. मैं सबसे कहना चाहती हूँ सभी हमारे बहनों से कि सही में आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से अपन डिलीट हो जाता है अपना व्हाट्सएप पर जो भी आता है वो. तो आप नोट डाउन करते हैं तो बेहतर रहता है, आगे भी हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. और रोज मैम जो भी सिखाते हैं इतने अच्छी तरीके से अपने को सीखने मिल रहा है, तो वो सब अपन नोट डाउन करते हैं तो अपने को फ्यूचर में यूजफुल रहेगा. हाँ एक मिनट, मैंने एक जस्ट अ मिनट में ना कुछ टेक्स्ट पे लिख के दिखा रही हूँ, तो लेट मी जस्ट सी इफ आई एम गेटिंग द टेक्स्ट पैड. और रेगुलर सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है. जैसे कल
इतने सारे मेंबर थे, आज काफी मेंबर्स नहीं दिख रहे हैं, फिर एक दिन मिस हो गया तो कंटिन्यूशन नहीं रहता अपना। तो सभी से रिक्वेस्ट है रेगुलर अटेंड कीजिए क्लास। पूजा जी, इसमें मुझे ना एक राइटिंग पैड होता है, वो शेयर में नहीं दिख रहा है। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज नॉट विजिबल? दिन नीचे आ रहा था ना, स्क्रीन शेयरिंग में नीचे पेन का साइन आ रहा था। हाँ, बट उससे ना जो पेन से हम लोग टाइप कर देते हैं डायरेक्टली, तो उसको टाइप करने के लिए जो शेयर करते हैं वो नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें मेरी विंडोज में यहाँ पे मुझे ना शेयर नोट वाला नहीं आ रहा है, जस्ट डोंट नो व्हाई। प्रिया, आर यू देयर? आई थिंक प्रिया मैम हैज आल्सो लेफ्ट। So Shruti, Yes, प्रिया दीदी नहीं है, प्रिया दीदी नहीं हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी ट्राई, एक सेकेंड आप लोग रुकिए। यहाँ पे ना द ओनली थिंग इज कि वो टाइपिंग वाली शीट नहीं। मुझे ये पसंद है क्योंकि मुझे ये पसंद है, इसीलिए। ये जो बिकॉज और वाई का जो आंसर है, अगर हम इसको इंग्लिश में दे पाए तो हमारे को इंग्लिश सीखने में और आसानी होगी। तो जस्ट ट्राई इट, और इस बार इज एम आर की गलतियां हम थोड़ी कम करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज रीट्राई डूइंग दीज शीट्स। जिन्होंने अच्छा सॉल्व किया है उसको पढ़ के आप कोशिश करिए, और इसमें कुछ भी चीज पास्ट टेंस में नहीं आएगी प्रोबेबली। ये जो हम लोगों ने माई इंट्रोडक्शन का शीट किया है, हाँ, कोई चीज अगर आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे अगर आप अपना इसमें एजुकेशन बताना चाहते हो कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन in the year so and so, I completed my studies in 1998, I did my graduation in 2004, तभी बस past tense आएगा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में ही आएगी। So I want all of you to practice self introduction again and again by reading aloud and speaking aloud. So I hope all of you have enjoyed my session and all of you liked what I taught today. So friends, let's meet again tomorrow. Till then, bye for today and have a nice day, all of you. जी दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन के साथ हुआ, सभी ने समझी आज की शीट। और हम कल मिलेंगे डे 4 सेशन 4 में। तब के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।